आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कार्यकर्ता सम्मेलन था। सबसे पहली बात, मुसलमान और गैर कौम को मिलाने की, एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बात हो गई तो ऑटोमेटिकली सब आने वाले दिनों में आरएसएस भी जो है मुसलमानों की तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए, बहबूदी के लिए काम कंधे से कंधा मिलाकर काम करने, अपने मुल्क को मजहबी फसाद, जाति छुआछूत, कार्यकर्ताओं का समावेश था। इस समावेश को जनाब इंद्रेश कुमार जी ने इधर आकर हम सब से मुलाकात की और आरएसएस के साथ भी मिलजुल कर काम कर कर अपनी तरक्की पूरी करे, इस मुल्क को बनाने में कामयाब करे। अगर किसी दूसरे मजहब वाले का दिल दुखाएंगे तो आपको जन्नत नहीं जन्नुम नसीब होगा। तालीम से ही तरक्की हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं मुसलमानों में बहुत सारे ड्रॉप आउट हो रहे हैं बच्चे। कोई कानून के दायरे से निकलकर किसी दूसरे मजहब की मजम्मत करता है, इसकी भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और जो अखिल भारतीय सह संयोजिका सुषमा जी, मैं कहूँगा जरा बहनों से, बेटियों से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों को दिखाने का काम कर रही है। और रास्ता कैसा है? वो रास्ता तालीम से तरक्की की तरफ ले जाने वाला है। तालीम भी कैसी तालीम होनी चाहिए? तालीम हुब्बल वतनी की तालीम होनी चाहिए। तालीम तरक्की के लिए के साथ में रहकर अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सके, अपनी जिंदगी में जो सोच है उसको आगे बढ़ाते हुए, जो गरीब है उन लोगों की, जो ऑप्रेस्ड क्लास है, डिप्रेस्ड क्लास है, जो इकोनॉमिकली वीक है, उनको हम कैसे मेन स्ट्रीम में लाएं। हासिल हुआ तो मौत, हासिल हुआ तो जख्म, हासिल हुआ तो नफरतें, हासिल हुआ तो भरोसा टूट गया, हासिल हुआ तो करोड़ों का नुकसान। आप ही देख लो, हिंदुस्तान के दुनिया के किसी दंगे से क्या अमन मिला? सलामती मिली, तालीम मिली, तरक्की रोजगार मिला, मुसीबत टली के बढ़ी। तो इसलिए एक नया मुल्क सजाया जा सके, नए ढंग से सजाया जा सके, इस मुहिम का नाम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। इज्जत बढ़ाने के लिए नहीं हो, काम करने के लिए हो। इस उम्मीद से मैं आपके बीच में आया हूं, यही खुदा की सच्ची इबादत का एक रास्ता भी होगा। मजहब इस्लाम में जन्नत के रास्ते दिखाए और बताए गए। कुछ कुरान पाक से, कुछ नबियों की, आदम हव्वा पहले नबी से लेकर अंतिम रसूल तक की सुन्नत और हदीस से। उसमें एक रास्ता है, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। कुछ लोग मिलन ईमान भी बोलते हैं कि जितने ईमान हैं वो एक पलड़े में, हुब्बुल वतनी का ईमान एक पलड़े में कर दो तो पलड़ा बैलेंस हो जाएगा, तराजू बराबर हो जाएगी। हुब्बुल वतनी को इतना और पाक माना गया है। इस किरदार को ईमान मानकर जन्नत का रास्ता बताया गया है। ए जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा।
उर्दू फारसी में नारा लगाएंगे, बाद में कन्नड़ हिंदी में लगाएंगे। मैं कहूँगा मादरे वतन हिंदुस्तान आप इतने धीरे से बोलेंगे कि बस लाहौर में जिंदाबाद सुन जाए। इससे ज्यादा जोर से नहीं बोलना कि यूएनओ में सुने, इतना ही धीरे से बोलना कि लाहौर में सुन जाए। क्यों? ठीक है? तो इसलिए लिमिट है, इतने धीरे बोलना कि लाहौर में सुन जाए। अभी यूएनओ को अगली बार में सुनाएंगे, ठीक है? मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब संस्कृत में बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब आजाद हिंद सरकार की जुबान में बोलेंगे नेताजी की। मैं एक हिंद कहूंगा, आप जय हिंद कहें। एक हिंद जय हिंद, एक हिंद जय हिंद, एक हिंद जय हिंद। मजहब एक होने के बाद भी किरदार अच्छा नहीं है तो झंझट करवा देता है। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कहता है आप किसी भी फिरके के हैं और किसी भी मजहब के हैं, आपका किरदार ठीक होगा तो जन्नत मिलेगी, आपका किरदार ठीक होगा तो आप नेक कहलाएंगे, इज्जत मिलेगी। तो इसलिए हमें इज्जत भी चाहिए और जन्नत भी चाहिए। तो इज्जत और जन्नत के लिए अपना किरदार हिंदुस्तानी रखना, इंसानियत वाला रखना, यह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मुख्य काम है। तालीम के बारे में उसका नारा है। इस किरदार को बनाने के लिए आधी रोटी खाएंगे पर बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। तो मैं उस किरदार के, नेक किरदार के लिए, तालीम के लिए नारा लगवाऊंगा। मैं कहूंगा आधी रोटी खाएंगे, आप कहेंगे बच्चों को जरूर। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, इनके लिए इतना स्ट्रेस है कि थोड़ा भूखे रह लेंगे पर बच्चे को तालीम जरूर देंगे, तो खूबसूरत हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। और इसलिए इस सफर के अंदर से हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ यतीम खाने हैं, मदरसे हैं, उसके लिए मंच को कहा अपने अपने सूबे में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में साल में एक बार वहां पर कॉपी पेन की मदद, ड्रेस की, कपड़े की मदद, बस्ते की मदद जरूर दीजिए। और महीने सच्चा मुसलमान अमन और सलामती के रास्ते पर चलता है। शैतान मुसलमान तालिबानी आतंकी रास्ते पर चलता है। अब आप देखिए, आप कितने पढ़े हैं कितने नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं, सवाल बड़ा सीधा सा है। पूरी दुनिया के 800 करोड़ 780 करोड़ लोगों से एक सवाल किया, भाई ऐसे मुल्क का नाम लो जहां सब मजहब और उप मजहब, यानी सब मजहब और सब फिरके, उनको इज्जत भी है और वहां पर उसको स्वीकार भी करते हैं। भाई और बहनों, दुनिया के सब कलमे लिखेंगे हिंदुस्तान और रुक जाए। क्या इस सवाल के जवाब में अमेरिका लिखा जा सकता है, चीन लिखा जा सकता है, रूस लिखा जा सकता है, ब्रिटेन लिखा जा सकता है, तुर्किस्तान लिखा जा सकता है, इटली लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। एक ही नाम दुनिया में लिखा जा सकता है जहां सब मजहब और फिरकों की इज्जत भी है और उनको स्वीकार भी किया जाता है। हमें कैसा अफगानिस्तान चाहते हैं? तालिबान वाला अफगानिस्तान चाहते हैं कि अफगानिस्तानियों वाला अफगान चाहते हैं, जहां बच्चों हुकूमत करने के अच्छे रास्ते नहीं, गंदे तरीके हैं, जुल्मों से भरे तरीके हैं। हम इसको ना मानते हैं ना स्वीकार करते हैं, बल्कि इसको हम कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं।
और इसलिए गवर्नेंस कैसी हो, चाहे फैमिली की हो और चाहे मोहल्ले की हो, चाहे मुल्क की हो, चाहे दुनिया की हो, जो दंगा दहशत हिंसा मुक्त हो। और इसलिए इसको उसमें से कहा। ऐसे ही औरत के लिए भी नजरिया दिया। जब खुदा से पूछा गया इंसान के द्वारा, मालिक हम इंसान बनकर तो हमें जन्नती बनना है, तो उन्होंने एक और जन्नत का रास्ता बताया। एक हुब्बुल वतनी बताया, दूसरा क्या बताया? ये बताया कि माँ के कदमों में जन्नत है। जिस दिन बेटी पैदा होती है, मालिक उसके कदमों में जन्नत का बीज रख देता है। वही बेटी बड़ी होकर माँ बनती है तो वो जन्नत का रास्ता बन जाती है। मालिक ने आज तक तो ये नहीं कहा मर्द तेरे कदमों में जन्नत है, इसलिए मर्द मैं हूं चाहे आप हैं। मालिक ने मेरे और आपके कदमों में जन्नत नहीं बिठाई, इसलिए मर्द को गलत फहमी नहीं रहना चाहिए, वो जन्नत का रास्ता है। मालिक ने जन्नत किसके कदमों में बिठाई है? माँ रूपी औरत के। कब बिठा दी थी? उसका पहला बीज डाल दिया था जन्नती होने का, जिस दिन वो बेटी बनकर आई थी। फिर हमने उसे अगला सवाल पूछा कि मालिक तुझे नापसंद चीजें कौन सी है? तो मालिक ने सैकड़ों चीजें बता दी। हमने सोचा है कि भाई इतनी सब चीजों में हम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, मालूम नहीं, इंसान है, गलतियों का पुतला है। तो मालिक ये बता तुझे सबसे ज्यादा नापसंद क्या है? तो मालिक का उत्तर क्या था खुदा का? कि मजहब इस्लाम के अनुसार खुदा को सबसे नापसंद क्या है? तो दोस्तों भटकना नहीं। अगर इस्लाम को और रसूल को, खुदा को और रसूल को मानना है, सुन्नत और हदीस नहीं, तो मालिक ने कहा था तलाक मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है। भारत माता की दोस्तों फिल्मी गाना। सबसे पहले मैं, ये त्योहारों के दिन प्रारंभ हो गए हैं और इसलिए दीपावली का पर्व जो अंधेरे को दूर करता है और रोशनी लाता है, जो उदासी को दूर करता है और खुशियाँ खुशहाली लाता है, जो नफ़रतें मिटाता है और भाईचारा लाता है, आप सब मीडिया के द्वारा कर्नाटक और देश के लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कार्यकर्ता सम्मेलन था, ना कि जनरल पब्लिक का इजलास, और इसमें इस बात का जिक्र आया कि हमारे मनों में और दिल दिमाग में वतन की मोहब्बत होनी चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। स्वयं अंतिम रसूल ने भी कहा, हिंद की सरजमी से सुकून की ठंडी हवाएं खुशबू आती है। तो हम अपने मुल्क को मजहबी फसाद, जाति छुआछूत, औरत पर जुल्म और इसी के साथ साथ प्रदूषण से मुक्त करके एक सुंदर कामयाब मुल्क बनाएंगे और गरीब दुखी पीड़ित की मदद करेंगे। यतीम खानों के अंदर बच्चे अच्छी पढ़ाई ले सकें, इसलिए मुस्लिम मंच का नारा है तालीम, तहजीब और तरक्की। वतन की मोहब्बत की तहजीब हो, तालीम हो, या फिर इंसानियत के भाईचारे की हो, या आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को तालीम याफ्ता पढ़ाएंगे, वो करेंगे। इसी के साथ साथ ये भी उन्होंने किया कि आज चीन और पाकिस्तान, यह दोनों दहशत के और विस्तार के लीडर बन गए हैं। इनके अपने मुल्कों में भी और जुल्म है और बाकी जगह भी इनका जुल्म का रास्ता है।
इसलिए अपने तीज त्यौहार हम हिंदुस्तानी माल से बनाते हुए करोड़ों करोड़ों की बेरोजगारी दूर करेंगे और चीनी माल से आगे अपने तीज त्यौहार नहीं मनाएंगे। ऐसे अनेक संकल्पों के साथ ये भी एक संकल्प किया कि गाय सूरह बकर यह सब मुसीबतों में और सब प्रकार के शैतानों से हिफाजत का एक मार्ग है। यह कुरान पाक का संदेश खुदाई है, रसूल की सुन्नत है, उसके गोश्त में बीमारियां हैं, दूध और घी शिफा और इलाज है। और सामाजिकता ये है, अगर किसी दूसरे मजहब वाले का दिल दुखाएंगे तो आपको जन्नत नहीं जन्नुम नसीब होगा। और इसलिए गाय का कत्ल करना, उसका गाय को बेचना, खरीदना, चाहे किसी भी मजहब के आदमी है, ये हम नहीं करेंगे। इसकी बात को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प किया, ताकि चाहे पशु की चाहे इंसान की लिंचिंग के कारण जो फसाद खड़े होते हैं उनसे मुक्त हिंदुस्तान बन जाए। इसलिए लिंचिंग मुक्त हिंदुस्तान का भी एक अहद सबने किया। पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे, सफाई रखेंगे तो और प्लास्टिक से बचेंगे, ताकि प्रदूषण के राक्षस को ख़त्म किया जा सके। ऐसे सब संदेशों के साथ हम बनेंगे, नया हिंदुस्तान बनाएंगे और दुनिया को भी संघर्षों से और खराबियों से मुक्त करेंगे। मिसयूज़ करता है, चाहे उसमें रामलाल पर जुल्म हो, चाहे रहमुद्दीन पर, चाहे रेवरेंट पर है, इसके लिए किसी को इजाज़त नहीं देनी चाहिए। कोई कानून के दायरे से निकलकर किसी दूसरे मजहब की मजम्मत करता है, इसकी भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसलिए वायलेंस ऑफ एवरी स्टाइल वी कंडेम इट। और इसलिए किसी को भी कोई राजनीतिक दल अगर केवल और मजहब के नाम पर भड़काए, बांटे और लड़वाए, कोई राजनीतिक दल एक जगह के और उसको जुल्म को तो जुल्म कहे, बाकी सब जुल्मों पर मुंह बंद कर ले, यह इस देश का और इस देश के संविधान का घोर अपमान है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हिंदुस्तान के वासियों को अपील करूंगा कि जो मजहब के नाम पर, जात के नाम पर, सेक्स के नाम पर, जुबान के नाम पर बांटते हैं, भड़काते हैं और लड़वाते हैं, इन सब के खिलाफ एकजुट हों। जो सबको मिलाएं और साथ लेकर चलें, उनके साथ चलें, तभी हमारा मुल्क एक बेहतरीन मुल्क बनेगा। कार्यकर्ताओं का समावेश था। इस समावेश को जनाब इंद्रेश कुमार जी ने इधर आकर हम सब से मुलाकात की। तो कल से बैठक चल रही थी, कल से बैठकें चली, सभी बेंगलुरु के थोड़े इंटेलेक्चुअल से सबसे बातचीत की गई, अलग अलग बातचीत हुई। फिर आज जो कर्नाटक भर से आए थे उन सब से बातचीत की गई। और हमारा मुद्दा है तालीम और तरक्की। तालीम से ही मुसलमानों की तरक्की हो सकती है, ये मुद्दा हम लेकर चल रहे हैं। सारे ड्रॉप आउट हो रहे हैं बच्चे 4वीं 5वीं 8वीं 10th पढ़ के फेल होके घर बढ़ जाते। तो ऐसों को हम आगे बढ़ाना, आगे की उनकी पढ़ाई की कोशिश कराना और उनको खासकर स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताना और उसकी ट्रेनिंग देना, देकर स्किल डेवलपमेंट्स। और गरीबी है उसी की वजह से मैं जानता हूँ। और फाइनेंशियल हेल्प करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बच्चों को चाहिए उसकी किताबें वगैरह पढ़ाई में जो भी होता है उसके हम करने के लिए तैयार है। जो गरीबी है और माँ बाप भी जो है उसकी तरफ ख्याल करना है। आज इंद्रेश जी ने हमें बताया था, तो आधी रोटी खाएंगे, पढ़ाई बच्चों को देंगे। तो ये ज़रूरी हमें है कि पढ़ाई के बारे में हम लोग आज ध्यान देना है। आरएसएस ऐसा है वैसा है कुछ कहते, लेकिन मैं आरएसएस में हूँ। कम से कम मेरे साथ 200 लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम सब आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। हम मुसलमानों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। कब से जुड़े हैं सर आप आरएसएस? मैं करीब 5 साल से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 10 सालों में क्या मुसलमानों की बेहबूदी तरक्की के लिए काम किया है? नहीं, सबसे पहली बात मुसलमान और गैर कौम को मिलाने की, एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बात हो गई तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा। मैं समझता हूँ कोशिश चल रही है सर, कोशिश चल रही है। कोशिश में नहीं, कोशिश में सबको साथ देना है ना। हर कोई हमारे साथ जुड़ेगा तो होगा। आज जो यहाँ पर लोग आए वो सभी उनको बताया गया कि किस तरह से रहना है, क्या करना है। तो इंशाल्लाह वो जाके उस बात पे रहेंगे तो बिल्कुल एक होंगे।
एजुकेशन, तरक्की और उसकी कामयाबी के ऊपर एक सेमिनार स्टेट में करेंगे करके ये कंडक्ट किए थे। तो ये कंडक्ट करते हुए मुसलमानों के काफ़ी मसाइल को जो है छूते हुए एक अच्छी एडवाइस भी दिए हैं। आरएसएस के साथ एक अच्छा मैसेज देते हुए मुसलमानों की एजुकेशन और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और उनको पॉलिटिकली कैसे एम्पावर किया जाए, ऐसी बातचीत की गई है। हम यहाँ कर्नाटक इकाई से हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है कि यहाँ की जो इस्लामिया कॉलेज जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की ज़मीन में है उसको ग्रांट करने के बारे में इनसे डिमांड किया है। ये यकीन दहानी दिए है कि जो है गवर्नमेंट से बात करके आरएसएस के तरफ से प्रेशर दिला के 3.5 एकड़ ग्रांट करने की पूरी कोशिश करेंगे करके इन्होंने यकीन दहानी दी है। और कैबिनेट में हमारी नुमाइंदगी नहीं है, उसका भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो उसके ऊपर भी इन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ऐसे कहते हुए आरएसएस का मंशा है कि मुसलमानों की भी तरक्की हो। तो मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का मेन चीफ पैटर्न होके मैं कोशिश करूँगा कि हर स्टेट में रिप्रेजेंटेशन आए, या चुन कर आए या एमएलसी बना कर आए या गवर्नमेंट नॉमिनेट करे, ऐसे कुछ इक़्तिदाम लेकर कौम को भी जो है उसका हिस्सा उसको दिया जाएगा, ऐसी यकीन दहानी इंद्रेश जी ने दी है। तो ये बहुत खुशी की बात है। आने वाले दिनों में आरएसएस भी जो है मुसलमानों की तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए, बहबूदी के लिए काम कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का विश्वास इंद्रेश जी ने दिया है। तो ये कौम के लिए एक अच्छा मैसेज है कि कौम आगे से आगे ज़्यादा आकर इस आरएसएस के साथ भी मिलजुल कर काम कर अपनी तरक्की पूरी करे, इस मुल्क को बनाने में कामयाब करे, ऐसा मैसेज इन्होंने दिया है।